कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए बड़ी खबर। वज़ीर तालीम सिंध ने तलबा को इम्तिहान के बगैर अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया। सईद गनी का कहना है कि तलबा को अगली जमात में भेजने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। निकम्मे और पढ़ाकू सब बच्चों को रिलीफ मिल गया। कोरोना की वबा और गैर यकीनी से परेशान वालिदैन की टेंशन भी खत्म हो गई। मुल्क भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने की सिफारिशात वफाकी वजारत तालीम को भिजवा दी। प्राइवेट तलबा को प्रमोट करने पर इत्तफाक राय ना हो सका। वज़राए तालीम की बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुल्क भर में 40 लाख से ज़ायद तलबा ने इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। उनमें से 30 से 35% प्राइवेट उम्मीदवार हैं। तालीमी बोर्ड्स के ज़राए के मुताबिक प्राइवेट उम्मीदवारों को प्रमोट करने की सूरत में अदालतों में केसेस का सामना भी करना पड़ेगा। मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। कराची, लाहौर समेत बेशतर शहरों में हुकूमती हिदायत के बावजूद मार्केटों में कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। खरीदारों का आज भी रश। कहीं दुकानदार एहतियात करते नजर आए तो ग्राहकों ने ख्याल नहीं किया। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कराची में गुज़श्ता रोज़ सील की गई 5 मार्केटें अब तक बंद। ताजिरों को कारोबार शुरू करने की इजाज़त ना मिल सकी। पुलिस ने यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सबब लाहौर की शाह आलम मार्केट को बंद करा दिया। कोरोना लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। एहतिकाफ में बैठने वालों की तादाद भी महदूद होगी। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। अशराफिया वो है जो खुद को कानून से बालातर समझता है। बीमार हो तो बैरून मुल्क जाता है। सेहत तो मुशाहिदुल्लाह खान की भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन वो इजलास में है। पार्टी के लोगों की जान भी उतनी अहम है जितनी ऑपोजिशन लीडर की। शिबली फराज की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कोरोना बहरान पर ऑपोजिशन से प्लान मांग लिया। वज़ीर इत्तलात बोले, क्या ऑपोजिशन ये चाहती है कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? क्या सिंध की तरह नमाज और तरावी को बंद कर दें? आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, ना करें, उनको काम तो करने दें। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा, नैब में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक अब तक एक भी बंदा मौजूदा हुकूमत का लगाया हुआ नहीं है। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से मुतालिक जो सवालात पूछे उनके जवाब नहीं मिले। नैब सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जब भी असम्बली में या किसी चैनल पर बोलें तो नैब बुला लेता है। घर बैठे रहें तो नैब खामोश रहता है। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब ऑफिस के बाहर एहतसाब ब्यूरो पर तनकीद। गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, शहजाद अकबर की सूरत में इमरान खान ने इल्ज़ामात का इदारा खोल रखा है। अगर तहकीकात ही करनी है तो लाहौर में एक घर बना, किसका बना, कितने में बना, तहकीकात करें। सिंध और विफाक वबा पर काबू पाने की बजाय एक दूसरे को फतह करने पर तुले हुए हैं। चेहरे पर मास्क तो लगा लिए लेकिन जुबान पर ताले नहीं लगाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। मुतालबा किया कि मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुफ्त किया जाए। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों से जो डबल टिकट और होटल का किराया लिया वो वापस किया जाए। चीनी पर सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी। सिंध हुकूमत को क्यों घसीटा जा रहा है? चीनी बहरान की तहकीकात करने वाला शुगर कमीशन अपने TORs के तहत वज़ीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। कमीशन मुराद अली शाह की तलबी के अहकामात वापस ले। एडवोकेट जनरल सिंध का डायरेक्टर FIA को एक और ख़त। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध में 2017-18 में चीनी की कीमतें बढ़ी नहीं थीं, कम हुई थीं।
मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी कमीशन के सामने पेश हो गए। उन्हीं की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अक्टूबर और दिसंबर 2018 में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मतलूब मुल्ज़िम करार दे दिया। बयान में कहा कि मतलूब मुल्ज़िम का नाम शहबाज शरीफ है, जो खुद को खादिम आला बताता है। कारोबार शोबाज एंड सन्स कंपनी 23 जाली कंपनियों का मालिक है। शहबाज शरीफ के कैश बॉयज हर माह किकबैक्स और कमीशन के अरबों रुपए जाली बैंक अकाउंट्स में जमा कराते हैं। ज़राए आमदन मालूम नहीं, नाइंसाफ़ी का शोर मचाने का आदी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का किसी कंपनी और चेक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी कंपनी किसी चेक से कोई ताल्लुक होता, कोई करप्शन होती, तो नैब सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त वापस न लेती। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहजाद अकबर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब के अरबों रुपए के 23 खुफिया अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग, मालम जबर और हेलीकॉप्टर केसेस पर करें। इमरान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और हुंडी का इलेक्शन कमीशन में छुपाया गया रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश करें। कारोबार, कंपनीज और जिन चेक्स का जिक्र किया गया, नैब न्याजी गठजोड़ उनसे शहबाज शरीफ का ताल्लुक बताएं। कल वाज़ेह हिदायत दे चुके हैं कि इज्तिमात, मसाजिद और मार्केट्स में तयशुदा SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर दाखिला की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के मुमकिन फैलाव से निमटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलियात का जायजा। असद उमर ने कहा कि सूबे और इंतज़ामिया शानदार काम सरअंजाम दे रहे हैं। वायरस के अदम फैलाव के लिए SOPs पर अमल दरामद हौसला अफजा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मॉडर्न इंटरसिटी बस टर्मिनल के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 32 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। बस टर्मिनल में दुकानें, वर्कशॉप्स और पुलिस पोस्ट भी बनाई जाएंगी। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद भी रख दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 4 अरब रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने NFC के नोटिफिकेशन पर एतराज़ कर दिया। अपने बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि 10वें NFC अवार्ड के नोटिफिकेशन में नक़ाइस हैं। सदर मजाज नहीं कि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना की अदम मौजूदगी में वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना को NFC इजलास की सदारत का इख्तियार दें। आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि NFC में किसी और शख्स को बतौर रुकन शामिल किया जाए। सदर मजाज नहीं कि वो किसी ऐसे शख्स को कमीशन की सदारत का इख्तियार दे जो कमीशन का रुकन नहीं। जब छोटी बड़ी मार्केट्स को खोल दिया गया तो नाई की दुकानें क्यों बंद हैं? नाई की दुकानें बंद रखी जा रही हैं तो लोग ईद पर बाल कैसे कटवाएंगे? सिंध हाई कोर्ट की सिंध हुकूमत को बार्बर शॉप्स खोलने के लिए फैसले पर नजरसानी की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि नाई की दुकान के लिए भी SOPs बना दें, अमल दरामद ना हो तो बंद कर सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हजाम की दुकानों और ब्यूटी पार्लर से कोरोना वायरस फैलने का ज़्यादा खदशा है। हजाम और ब्यूटी पार्लर्स होम सर्विस फराहम कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 1452 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 33 नई अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,341, पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलोचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 सेहतयाब। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के साथ मुल्क भर में आज एहतिकाफ भी शुरू होगा। कोरोना के बाइस मसाजिद में एहतिकाफ का एहतमाम भी महदूद कर दिया गया। हुकूमती SOPs के तहत कम से कम लोग एहतिकाफ बैठेंगे। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एहतिकाफ की इजाज़त नहीं।
फैसल मस्जिद में सिर्फ 15 अफराद एहतिकाफ बैठ सकेंगे, लेकिन कोरोना टेस्ट लाजमी कराना होगा। वजारत दाखिला ने भी सूबाई हुकूमतों को तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खत लिख दिया। SOPs का इतलाक नमाज ईद पर भी होगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम खुद करप्शन की तरगीब दे रहा है। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए देकर सिस्टम खुद उसे कहता है कि करप्शन करो। ये इंसाफ की बड़ी नाकामी है। हमारी तरजीहात ही गलत हैं। संगीन जराइम की तफ्तीश में मुश्किलात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा VIPs पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंसाफ इस मुल्क की तरजीह होती तो हमारी अदालतें इन दुकानों में ना होती। सिंध हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी बंद है तो लोग सफर किस तरह करेंगे। सहाफियों की मुश्किलात और जराइम में इजाफे पर अदालत का कहना था कि हुकूमत को पाबंदी से पहले सोचना चाहिए था। पुलिस हुक्काम ने बताया उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, मजबूरन अमल दरामद कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक उसे जारी रखना चाहते हैं। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकीला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कराची में आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोरोना लॉकडाउन के सबब थिएटर और स्टेज फनकारों की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर में फनकारों का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। हुकूमत से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के साथ ईद पर 2 घंटे के लिए थिएटर्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया। हम पाकिस्तान डॉक्टरों को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर्स को मैं अपना सलाम पेश करती हूँ। उस सबको हमारा तहे दिल से सलाम। हमारे डॉक्टर हमारा फख्र है, हमें उनसे प्यार है, उनको सारी कौम की तरफ से सलाम। हम अपने मुल्क के डॉक्टर्स और नर्सेस को सलाम पेश करते हैं। लाइन पर जंग लड़ने वाले उन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी और तिबी अमले को मेरा सलाम। और जितने भी फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले सोल्जर्स हैं और जियो न्यूज़ को मेरा सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अपनी सफाई रखनी है, घर पे ज़्यादा रहना है। करना नहीं हम लड़ना है, एक के पीछे हाथ धोकर पड़ना है। रहना नहीं है, लड़ना है। इस के पीछे हाथ धोकर पड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, नहीं हमें लड़ना है।
कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोई तुम्हें फोन पे मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते, तो कोई आग से खींच जाता है। तुम्हारे फोन से ज़िशान को खुला का मैसेज किया है। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या खत्म होने वाली है रिदा की आजमाइशों की कहानी, या रंजिशों के साथ जलती रहेगी ज़िशान के पछतावे की आग। जानने के लिए देखिए कहीं दीप जले की आखिरी केस आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।